एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम टू पाया भविष्य। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x dx। देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले तो 5x एज इट इज उतारिए, डिनोमिनेटर x प्लस 1 भी एज इट इज रहेगा, और ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ये ऐसे है ना, x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a प्लस बी a माइनस बी। तो क्या हम इसकी प्लेस पे ये वाला लिख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू, अब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से होगा तो कंपेयर भी करना पड़ेगा। क्या आएगा, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 2, ये आ जाएगा। अब करना क्या है, 5x एज इट इज लिखिए और डिनोमिनेटर भी एज इट इज रहेगा, इधर x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इक्वल टू, अब यहाँ से एलसीएम लीजिए। क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। क्या आ जाएगा एलसीएम, x प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। अब a की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, x प्लस 2 और x माइनस 2, जो कि क्या थे एक्स स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि x प्लस 2 एक्स माइनस 2 क्या थे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो a की मल्टीप्लाई इससे कीजिए। क्या आ जाएगा, a एक्स स्क्वायर माइनस 4a आ जाएगा, प्लस b b की मल्टीप्लाई किससे होगी, x प्लस 1 और x माइनस 2 से, x प्लस 1 और x माइनस 2। क्या आ जाएगा, पहले x की मल्टीप्लाई कीजिए इस ब्रैकेट से, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर 1 की मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1x माइनस 2, क्योंकि x की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और 1 की होगी तो क्या आ जाएगा 1x माइनस 2। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई होने के बाद क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, माइनस एक्स क्यों, माइनस प्लस माइनस और 2 में से 1 गया, 1 बचा, और साइन बड़े वाले का, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसकी b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस 2b। अब c की मल्टीप्लाई किससे होगी, x प्लस 1 एक्स प्लस 2 से, किससे होगी x प्लस 1 एक्स प्लस 2, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस 2, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, सिंप्लीफाई होने के बाद ये आएगा। अब c की मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस 3cx प्लस 2c, ये आ जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, सिमिलर टर्म्स को कंपेयर करना है, सिमिलर टर्म्स को कंपेयर करना है। देखिए ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट, 0 आएगी, क्योंकि इधर कोई वैल्यू नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब देखिए माइनस बी एक्स एंड 3cx, x की फॉर्म में यही तो है ना, माइनस बी एक्स और 3cx लिख दीजिए। माइनस बी अगर हमने x कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, माइनस बी प्लस 3c इक्वल टू, अब देखिए x कॉमन लिया था, इधर x का कोफिशिएंट है ना, x भी है, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्वल टू क्या बच जाएगा 5। ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। अब क्या बचा, -4a -2b
प्लस 2c कांस्टेंट टर्म्स इक्वल टू 0, क्योंकि इधर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, एलएचएस वाली साइड कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालिए। ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए, अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से और रख दूँ थर्ड में, अगर मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ 4 से रख दूँ थर्ड में, कर सकते हैं काम? कीजिए। जब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा? 4a प्लस 4b प्लस 4c इक्वल टू 0। ये बनेगा, ये बनेगा, है ना? फिर क्या होगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा? 2b प्लस 6c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 4 बन गई, ये इक्वेशन 4 बन गई। देखिए, हमारी इक्वेशन सेकंड किसकी फॉर्म में है? बी और सी की, और ये भी किसकी फॉर्म में आ गई? बी और सी की। ये भी बी और सी की फॉर्म में आ गई ना। अब करना क्या है? अगर मैं ध्यान से सुनना, अगर मैं इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 2 भी बन जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव 2 भी यहाँ बनेगा, पॉजिटिव यहाँ बनेगा, दोनों को रखेंगे, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या बन जाएगा? माइनस 2b प्लस 2 3 6c इक्वल टू 2 3 6 और c आ गई, और इधर भी करना है, इधर क्या हो जाएगा? 10। अब रखिए इक्वेशन 4 को, 2b प्लस 6c इक्वल टू 0। देखिए, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 6 प्लस 6 12, c तो आ गई इक्वल टू 10। देखिए, 2 5 सा 10, 2 6 सा 12, c की वैल्यू क्या आ गई? 5/6। c की वैल्यू क्या आ गई? 5/6। अब क्या करना है? इस c की वैल्यू को या तो इसमें रख लो या उसमें रख लो, या इसमें रख लो या उसमें रख लो। मैं रख रही हूँ इक्वेशन 4 में, जो कि क्या है? 2b प्लस 6c इक्वल टू 0। 2b plus 6 multiply the value of c, that is 5/6 equal to 0। 6 से 6 कट गया जी। तो इधर क्या बचा? 2b इक्वल टू, ये प्लस का 5 इधर माइनस में चला जाएगा, क्या आएगा? -5। तो b क्या आ जाएगा हमारा? -5/2। b भी है, c भी है। क्या हम यहाँ से a निकाल सकते हैं? a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? a प्लस वैल्यू ऑफ b, दैट इज -5/2 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसीलिए -5/2 लिख दूँ। हाँ जी, बिल्कुल लिख दो। और ये क्या हो जाएगा? प्लस 5/6 इक्वल टू 0। अब देखिए, a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/6 उधर माइनस का जाएगा, 5/2 उधर प्लस का जाएगा, तो 5/2 माइनस 5/6 हो जाएगा। एलसीएम क्या आएगा? 6। इधर क्या हो जाएगा? 15 माइनस 5, ऐसे ही होगा, ठीक है। 15 माइनस 5 क्या बन जाएगा? 10/6। ये क्या बन जाएगा? 5/3। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 5/3। अब हमारे पास a की भी वैल्यू है, b की भी है और c की भी है। रखना कहाँ है? यहाँ पर रखना कहाँ है? इस वाली फॉर्म में, जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म बनाई थी। अब उसको रखने के लिए मेरे को थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। देखिए क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप? इंटीग्रेशन ऑफ a/x+1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b/x+2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c/x-2 dx। ये हो जाएगा। अब क्या करना है? इनका इंटीग्रेशन करना है। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है? 5/3। a इक्वल टू 5/3 बाहर आ गया, और 1/x+1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x+1। इधर क्या हो जाएगा? b की वैल्यू क्या है? -5/3।
माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बी की वैल्यू क्या है -5/2 और प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, क्या जाएगा -5/2 और 1/x+2 का इंटीग्रेशन क्या होगा log x+2। ठीक है, अब c की वैल्यू रखनी है, c बाहर आएगा फिर कांस्टेंट है, प्लस क्या आ जाएगा 5/6 log 1/x-2 का इंटीग्रेशन log x-2 प्लस c ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1 dx। देखिए, इसका पार्शियल फ्रैक्शन में बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर क्यूबिकल फॉर्म नहीं हुई है उसको चेंज करना पड़ेगा। और वो चेंज कैसे होगी, जब हम x² माइनस 1 से x³ प्लस x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे, जब हम यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करेंगे। देखिए, x³ प्लस x प्लस 1 किससे डिवाइड करना है, x² माइनस 1 से, है ना। किस पे चल जाएगा, देखिए x³ को x² से डिवाइड करके देखिए कौन से उस पे चलेगा, ये क्या बन जाएगा इक्वल टू x, मतलब x पे चल जाएगा। अब x की मल्टीप्लाई जब x² से करेंगे तो क्या आएगा x³ और -1 से करेंगे तो आ जाएगा -x। ये साइन नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, है ना। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस, ये कट जाएगा, फिर इधर क्या जाएगा 2x, क्योंकि इसके लिए ये वाला साइन माना जाएगा। तो प्लस प्लस है और x है तो 2x हो जाएगा प्लस 1। अब करना क्या है, कैसे लिखते थे हम इसको, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर ऐसे लिखा जाता था। अब क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन इनका होगा, ये आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना, ठीक है। इंटीग्रेशन इनका होगा। देखिए x का तो क्या आ जाएगा x/2, x/2 और इसका क्या होगा, इसे कैसे लिखेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन हम बाद में ही कर लेंगे उसके साथ ही। पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा। और कैसे बनेगा, पहले तो लिखिए 2x प्लस 1 अपॉन x² माइनस 1 स्क्वायर है, बोल सकते हैं ना 1 स्क्वायर है, मतलब a² माइनस b² है। और आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी a माइनस बी, मतलब कि x प्लस 1 a माइनस बी मतलब कि x माइनस 1 इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1। 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम लीजिए, यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, पहले इसको उतारिए, एलसीएम क्या आ जाएगा x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, a की मल्टीप्लाई किससे होगी x माइनस 1 से, तो क्या आ जाएगा ax माइनस a प्लस x प्लस b की मल्टीप्लाई किससे होगी x प्लस 1 से, तो क्या आ जाएगा bx प्लस b। डिनोमिनेटर कट जाएगा और क्या बचेगा, देखिए a प्लस b, ax प्लस bx में से अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या बना a प्लस b इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे x से x कट जाएगा। ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन 1। और इक्वेशन सेकंड क्या है, -a प्लस b इक्वल टू 1, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के इक्वल रखा जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए a तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 2b इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 3, b की वैल्यू क्या आ गई 3/2, b की वैल्यू क्या आ गई 3/2, ठीक है। b की वैल्यू 3/2 आई तो a की वैल्यू क्या आएगी, मैं इक्वेशन 1 में डाल रही हूँ। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस b इक्वल टू 2,
ए प्लस 3/2, 3/2 प्लस 3/2 होगा, वो तो जाके नेगेटिव बन जाएगा, तो 2 माइनस 3/2। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा 2 और 2 टू 4, 4 में से 3 गया 1। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, किसका, माइनस का प्लस का, भाई 2 टू 4 होगा, माइनस 3 4 बढ़ा है तो बढ़ेगा साइन आएगा, ए इक्वल टू 1/2, बी इक्वल टू 3/2, ये आ गया। अब इसका क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐसे लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, इसकी प्लेस पे क्या आना चाहिए, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। ये काम आपको रफली नहीं करना है, ये काम आपको रफली नहीं करना है, फेयर में ही करके दिखाना है, अगर नहीं करोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए की वैल्यू क्या है 1/2 और 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, log एक्स प्लस 1। बी की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस 3/2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्या हो जाएगा, log एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लीज नोट इट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए इसको लिखना है कैसे है, पहले तो लिखिए ऐसे का ऐसे, एज इट इज उतारिए, 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे बनेगा, क्या जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस, देखिए ये अगर होल स्क्वायर होता तो कुछ और फॉर्म बनती है ना, अब होल स्क्वायर नहीं है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एलएचएस वाली साइड को एज इट इज उतारिए, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका एलसीएम लीजिए इधर, आरएचएस वाली साइड क्या जाएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ए की मल्टीप्लाई किससे होगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा ए प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की मल्टीप्लाई किससे होगी 1 माइनस एक्स से कीजिए, पहले बी एक्स से कीजिए, क्या जाएगा बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब सी की कीजिए, प्लस सी माइनस सी एक्स, डिनोमिनेटर कट जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर देखिए ये क्या है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, a माइनस बी इक्वल टू 0। अगर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो इसीलिए एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट a माइनस बी इक्वल टू 0 रखा जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा तो ये बन जाएगी हमारी 4, a माइनस बी इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकेंड, ये देखिए बी एक्स सी एक्स, अगर मैंने x कॉमन ले लिया तो क्या बनेगी b माइनस सी इक्वल टू एक्स वाली फॉर्म में नहीं है तो इक्वल टू 0। अब क्या बचा a प्लस सी, क्या बचा a प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो इधर है। ये इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन सेकेंड। अब तीनों से a b c की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। देखिए a b c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकेंड को लेती हूँ तो यहाँ पे रखिए क्या b माइनस सी इक्वल टू 0 रख दिया, c तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये क्या बचेगा a प्लस बी इक्वल टू 2,
ये इक्वेशन 4, a प्लस बी इक्वल टू 2। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को लेती हूँ तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 2 मैंने रख दिया यहाँ पे इक्वेशन 4। b एलिमिनेट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा इक्वल टू 2। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अगर a की वैल्यू 1 आई और मैंने यहाँ पे डाल दी तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। b की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1। अगर b की वैल्यू 1 आई, मैंने यहाँ पे डाल दी, c की वैल्यू क्या आएगी, वो भी 1। सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 1 इक्वल टू 1। a b c इक्वल टू 1, मतलब कि a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 1। अब a b c की वैल्यूज आ गई। अब क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। नेक्स्ट स्टेप में इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन हो जाएगा। a की वैल्यू आप नेक्स्ट स्टेप में ही करके लिखना, यहाँ पे मत लिखना वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। अब a का इंटीग्रेशन मतलब एक तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1/1 माइनस एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस log x माइनस 1। देखिए क्या था, 1 माइनस एक्स। मैंने इसको x माइनस 1 बनाने के लिए साइन कॉमन ले लिया, माइनस साइन, और माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। b की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है। ये क्या है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा अगर सेपरेट करेंगे। फिर इस वाले को टी लेट करेंगे, टी लेट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, प्लस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब c के नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है, 1। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्लीज नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, पहले तो एज इट इज उतारिए, 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। LHS वाली साइड को एज इट इज उतारिए, 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर एलसीएम क्या आ जाएगा, RHS वाली साइड x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब a की मल्टीप्लाई किससे होगी, a की मल्टीप्लाई किससे होगी, ध्यान से देखना, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। भाई एक x प्लस 2 तो यहाँ पर है ना, तो एक के साथ होगी, मतलब कि ax प्लस 2a ये आ जाएगा, प्लस b क्यों एज इट इज लिखा जाएगा, क्योंकि b की मल्टीप्लाई किससे होगी, भाई 1 से ही होगी, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 2 और b के पास क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और b के पास भी x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसीलिए। अब कंपेयर कीजिए, यहाँ से क्या बनेगा, 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 1, ये इक्वेशन 1 बनी। a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस b इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 -6, b इक्वल टू -7। ये हमारी a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई।
अब करना क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये बन जाएगा। अब क्या होगा, a की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा और 1 अपॉन एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log एक्स प्लस टू। b की वैल्यू क्या है -7, b की वैल्यू क्या है -7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -7। अब -7 है, जब हम इसको t लेट करेंगे x प्लस टू को तो ये क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी बन जाएगा और उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1 अपॉन टी, तो मल्टीप्लाई जब -1 अपॉन टी के साथ होगी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और अपॉन टी, किसको टी लिया था x प्लस टू प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, प्लीज नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 dx। देखिए अब कैसे कर सकते हैं, 1 अपॉन, भाई ये क्या है, ये क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर क्या बन गया a, 1 क्या है b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा a प्लस b दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, a माइनस बी दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो लिख दीजिए, क्या हम इसकी प्लेस पे ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। अब इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को भी हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो एज इट इज लिखिए और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, अगेन आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी के ए स्क्वायर माइनस बी की, तो क्या बन जाएगा a प्लस बी दैट इज एक्स प्लस 1 a माइनस बी दैट इज एक्स माइनस 1 बन जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के प्लेस पे क्या लिख दूँ, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, क्या लिख दूँ एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस डी अपॉन एक्स माइनस 1। LHS वाली साइड को एज इट इज लिखिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू, अब ए एक्स प्लस बी की मल्टीप्लाई किससे होनी है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से होनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से होनी है, मतलब कि इससे होनी है, इस वाले से एक्स स्क्वायर माइनस 1 से होनी है ना, इस वाले से एक्स स्क्वायर माइनस 1 से होनी है। कीजिए पहले, अगर हम a की मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो डिनोमिनेटर लिख लीजिए, जो आएगा क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक है। अब डिनोमिनेटर लिख लिया हमने, अब a एक्स प्लस बी की मल्टीप्लाई किससे होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, क्योंकि एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 से होगी, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो a की कीजिए, a का क्या आ जाएगा ए एक्स क्यूब, a का क्या आ जाएगा ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स, b का क्या आ जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी, क्या आ जाएगा। अब c की मल्टीप्लाई किससे होगी, c की मल्टीप्लाई किससे होगी भैया, c की मल्टीप्लाई देखो डिनोमिनेटर क्या है c का, एक्स प्लस 1 को छोड़ दो, बाकी 2 से हो जाएगी, बाकी 2 क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स माइनस 1। कीजिए क्या आ जाएगा, इसको जब ओपन करेंगे, इस आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो ये क्या बनता है, पहले तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से होगी, फिर 1 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से होगी। जब एक्स स्क्वायर की होगी तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और इधर क्या आ जाएगा प्लस एक्स माइनस 1,
ये आ जाएगा। अब सी की मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, क्या आ जाएगा सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी प्लस डी। डी की मल्टीप्लाई भी तो नहीं है, डी की किससे होगी, जो डी का डिनोमिनेटर है उसको छोड़ के बाकी दो से हो जाएगी, मतलब कि किससे होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1। तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो क्या आ जाएगा डी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस डी, ये आ जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर देखिए ये क्या है, ए क्यूब एंड सी क्यूब, इधर डी क्यूब, क्या बन जाएगा, अगर हम एक्स क्यूब को कॉमन ले ले तो क्या बन जाएगा, ए प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकेंड क्या बनेगी, देखिए बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, बी माइनस सी प्लस डी इक्वल टू, एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म नहीं है तो इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड बन गई। इक्वेशन थर्ड क्या बनेगी, माइनस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। तो क्या बन जाएगा माइनस ए प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स वाली फॉर्म भी नहीं है। ये इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन 4 क्या बनेगी, कांस्टेंट वाली, मतलब कि माइनस बी और माइनस सी एंड प्लस डी इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 4। आप चारों को सॉल्व कीजिए, ए बी सी डी की वैल्यू निकालिए। देखिए अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड को ले लेती हूँ तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, b माइनस सी प्लस डी इक्वल टू 0। सी एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या बनेगा a प्लस बी प्लस 2d इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 5 बन गई, क्योंकि 4 तक तो ऑलरेडी बना रखी है, तो ये क्या हो गई इक्वेशन 5। अब क्या करना है, अगर मैं इक्वेशन 5 को इक्वेशन 3 को, मतलब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 3 ले लूँ, जो कि इक्वेशन 3 क्या है, माइनस ए प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। देखिए ए एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बचेगा, b प्लस सी प्लस 3d इक्वल टू 0, ये बचेगा। इसको इक्वेशन 6 सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 4 को ले लूँ तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन 4 क्या है, माइनस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल टू 1, और इक्वेशन 6 क्या है, b प्लस सी प्लस 3d इक्वल टू 0। ये एलिमिनेट हो जाएगा b और c, तो क्या बन जाएगा 4d इक्वल टू 1। d की वैल्यू क्या आ गई 1/4, d की वैल्यू क्या आ गई 1/4। अब d की वैल्यू 1/4 आई है, तो देखिए b माइनस सी या तो यहाँ पे रख लीजिए या तो यहाँ पे रख लीजिए, बट मैं यहाँ पे नहीं रखूंगी। मैं क्या करूंगी, हाँ यहाँ यहीं पे रख लो, क्योंकि कहीं भी रखोगे तो फ्रैक्शन में बनेगा, कहीं भी रखोगे फ्रैक्शन में बनेगा। या और इक्वेशन एलिमिनेट कीजिए, वहां से सी की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर ऐसे आ जाएगी। अगर मैं यहीं पे रख लूँ तो ये क्या बन जाएगा, b माइनस सी इक्वल टू -1/4 बन जाएगा, है ना। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में रख लेती हूँ, कौन से वाली है ये, b माइनस सी प्लस डी इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड में मैं d की वैल्यू रख लेती हूँ, तो क्या बन जाएगा b माइनस सी इक्वल टू -1/4, ये बन जाएगा। अब d की वैल्यू एक जगह और रखनी पड़ेगी, एक जगह और रखनी पड़ेगी। किस में रखनी है, देखिए इस वाली में रख ले, है ना, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव भी हो जाएगा, इधर नेगेटिव हो जाएगा, b एलिमिनेट हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हमने d की वैल्यू इसमें रख ली, ये क्या बन जाएगा माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 1 माइनस 1/4। 1 - 1/4 क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, और इधर क्या हो जाएगा 3/4, तो क्या आ जाएगा 3/4। इसको सॉल्व कीजिए, b तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये क्या बनेगा -2c इक्वल टू, अब देखिए -1/4 प्लस 3/4,
-1/4 + 3/4 LCM 4 -1 + 3 2 पॉजिटिव 2 2 × 2 2 2 = 4 तो क्या आ गया 1/2 1/2 अब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये और c की वैल्यू क्या आ गई -1/4 c की वैल्यू क्या आ गई -1/4 अब हमारे पास d की भी वैल्यू है c की भी वैल्यू है अगर हम इक्वेशन थर्ड में रख दे तो a की वैल्यू मिल जाएगी या इक्वेशन फर्स्ट में रख लो है ना और सेकंड में रखोगे तो b मिल जाएगा देखिए c की वैल्यू है d की वैल्यू है अगर मैंने इक्वेशन 1 में डाल दी क्या हो जाएगा a भाई देखिए c क्या है -1/4 d क्या है +1/4 तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा a की वैल्यू 0 आ जाएगी ठीक है a की वैल्यू 0 आ जाएगी अब हमारे पास a भी है c भी है और d भी है b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए b की वैल्यू हम c और d की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं तो b मिल जाएगा b = c क्या है -1/4 यहाँ क्या बन जाता +1/4 क्या बन जाएगा +1/4 d में क्या है 1/4 = 0 यहाँ से b क्या आ जाएगा b = ये देखिए 2/4 आएगा दैट इज 1/2 आएगा b = -1/2 आ जाएगा b = -1/2 आ जाएगा अब क्या करना है a b c की वैल्यू a b c d की वैल्यू इसमें रखनी है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या लिखना है आपको इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx इंटीग्रेशन ऑफ दिस dx ठीक है a की वैल्यू तो 0 आई मतलब a वाला मामला तो हट गया b की वैल्यू क्या आई -1/2 और 1/x² + 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स x c की वैल्यू क्या है -1/4 क्या आ जाएगा -1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 का क्या हो जाएगा log x + 1 d की क्या है 1/4 + 1/4 और इंटीग्रेशन 1/x - 1 का क्या हो जाएगा log x - 1 + c करके लिख लीजिए है ना अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए देखिए 1/4 नेगेटिव पॉजिटिव log तो क्या बन जाएगा 1/4 log x - 1 अपॉन जो नेगेटिव पार्ट है वो नीचे जाएगा x + 1 सॉरी माइनस आएगा क्योंकि -1/2 है -1/2 tan इनवर्स x + c ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा प्लीज नोट इट डाउन अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो देन प्लीज कमेंट कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग